भारत के ताल्लुकात जो है वो अमेरिका से अच्छे नहीं हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत की ये मजबूरी है कि वो किसी ना किसी तरीके से चाइना को कंटेन करे, क्योंकि अगर चाइना ताकतवर हुआ तो चाइना भारत के ताल्लुकात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि भारत ऑलरेडी चाइना के साथ कई कुछ जंगें भी लड़ सकता है, कुछ स्क्रिमिशेस भी हुई हैं भारत की चाइना के साथ बॉर्डर पे। तो इसलिए भारत के लिए अभी फिलहाल जरूरी है कि वो अपने ताल्लुकात इंडो पैसिफिक नेशंस के साथ अच्छे करे। आपको याद होगा कि 4 दिन पहले भारत ने फिलीपींस के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में एक जो है वो ड्रिल्स की हैं, नेवल ड्रिल्स हुई हैं, और उन नेवल ड्रिल्स के बाद ये बात सामने आ रही है कि चाइना भारत की इस चीज से नाराज हुआ है, और उस पर फिर भारत की तरफ से भी ये पैगाम दिया गया कि हमारे जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फिलीपींस के साथ, तो हम फिलीपींस के साथ ये ड्रिल्स करेंगे और आने वाले वक्त में भी हम नेवल ड्रिल्स करेंगे। अब मसला ये है कि एक तरफ जो भारत चाह रहा है कि उसके ताल्लुकात चाइना से भी अच्छे हों, रशिया से भी अच्छे हों, और दूसरी तरफ भारत जो है वो ग्लोबल साउथ के क्वाड का हिस्सा भी बन चुका है। अब इस चीज की वजह से जो सस्पिशन पाई जाती है चाइना में कि क्या मैं भारत को अपना दोस्त बनाऊं, अपना दोस्त ना बनाऊं, ये बहुत बड़ी ऐसी बोन ऑफ कंटेंशन की चीज है जिस वजह से दोनों ममालिक के मामला जो हैं वो डगमग लगे रहते हैं। अब हालात इस वक्त तक पहुंच गए हैं कि भारत ने फिर फैसला किया है कि एक तरफ बेशक वो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिकी जो एलाइज है उनका साथ देगा, लेकिन दूसरी तरफ भारत जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को अप्रोच करने की भी कोशिश करेगा, जिसकी वजह से हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो अगस्त के आखिर में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में एक मीटिंग हो रही है जिसमें शी जिनपिंग भी होंगे, पुतिन भी होंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी होंगे, तो मोदी साहब भी वहां जाएंगे, और हो सकता है कि शी जिनपिंग साहब जो है वो मोदी साहब का हाथ पकड़ के उनको शहबाज शरीफ साहब के कमरे में ले जाएं और ये दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करें और एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लें। ये पॉसिबिलिटी है, बट एज ऑफ नाउ चाइना जो है वो इस टाइम अपने आप को एक तरह से बहुत थ्रेटन फील कर रहा होगा, क्योंकि जितने ताल्लुकात चाइना ऑस्ट्रेलिया के भारत से अच्छे होंगे, चाइना इस चीज को बड़ा थ्रेटन फील कर रहा होगा और चाइना इस चीज को बहुत बुरा भी मानेगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए इस वक्त जो है वो दोनों ममालिक की जो ताल्लुकात हैं, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया के साथ नेवल ड्रिल्स भी करता है, चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो इंडियन ओशन हो। ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल फ्लीट है वो भारतीय नेवल फ्लीट को ट्रेनिंग भी देता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमें पता है एक अपग्रेडेड कंट्री है, डेवलप कंट्री है, उसके पास जो सब मैरीन्स हैं वो बड़ी आउट क्लास हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी जो नेवल फोर्स है वो इंडियन नेवल फोर्स के साथ बहुत सारी नेवल ट्रेनिंग्स भी करती है, नेवल एक्सरसाइजेज भी करती है, जिससे भारत की जो नेवल फोर्स है वो तगड़ी हो रही है, मजबूत हो रही है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या बात है, अब ये है कि भारत और जब ऑस्ट्रेलिया के ये मिलिट्रीज के जो बड़े बड़े चीफ्स हैं ये मिले हैं, तो चाइना की तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, और वो स्टेटमेंट क्या दिया गया भारत और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि द शेयर एकेडमिक बैकग्राउंड नॉट ओनली प्रोवाइड्स a strong foundation for mutual trust but also enables a deeper strategic understanding, paving the way for more meaningful cooperation between the two armies। मतलब दोनों आर्मीज जो है वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ इंगेज आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत की जो नेवल फोर्सेस हैं उनको एक्सरसाइजेस करवाएगा इंडियन ओशन में और इंडो पैसिफिक में, और ये सारी जो फोर्सेस हैं ये फिर चाइना को आने वाले वक्त में कंटेन करेंगी। और जाहिर बात है जब ऑस्ट्रेलिया जो है वो भारत की नेवी को ट्रेनिंग देगा तो फिर भारत भी आगे स्मॉल जो इंडो पैसिफिक नेशंस हैं उनको ट्रेनिंग देगा, लाइक फिलीपींस, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया की जो नेवल फोर्स है वो भारत का साथ दे रही है, तो भारत की नेवल फोर्स जो है वो फिलीपींस का साथ देगी और फिलीपींस की जो नेवल फोर्स है उसको ट्रेनिंग देगी। तो इस तरह ये मामला चलेंगे। अब मोर इंपॉर्टेंटली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देखिए अब भारत का चाइना और ऑस्ट्रेलिया इन सब कंट्रीज का जो कंपटीशन है इस टाइम, ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक और बड़ा मसला आ चुका है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का। मैं फिर कहता हूं, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन जो सारा मामला चल रहा है ना, इसमें एक और बहुत बड़ा मसला आ गया, उसको कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स का। अब आप लोगों ने ये नाम तो सुना होगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स का मसला आ गया है, चाइना के पास दुनिया की सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं? मैं आपको आज बताऊंगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं और क्यों भारत भी जो है वो इस रेयर अर्थ मिनरल्स की गेम में बहुत आगे है। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब है ऐसे 17 मटेरियल, दुनिया के ऐसे नायाब 17 मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, हमारे मोबाइल फोन्स में यूज होते हैं, आपकी एलईडीज में यूज होते हैं, आपके लैपटॉप्स में यूज होते हैं। अब ये 17 एलिमेंट्स जो है वो इतने ज्यादा नायाब क्यों है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं,
जो रेयर अर्थ मिनरल्स, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया में बहुत रेयर है, बहुत कम है और हर मुल्क के पास ये नहीं है। और मोर इंपॉर्टेंटली जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, ये सारा मटेरियल यूज होता है हमारे मोबाइल फोन्स में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान में, क्योंकि जाहिर बात है हमारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम लैपटॉप यूज करते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, हम इंटरनेट यूज करते हैं। अगर ये चीजें हमारे पास ना हो तो हम तरक्की कैसे करें, इंसान तरक्की कैसे करे। तो दैट्स वाई जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक की नीड्स पूरी करने के लिए। और मोर इंपॉर्टेंटली ये जो हमारे मोबाइल फोन्स में चिप्स लगी हुई है ना, जिन चिप्स की वजह से, जो माइक्रो चिप्स की वजह से हम लोग अपने लैपटॉप चलाते हैं, आप लोग अपने मोबाइल फोन चलाते हैं, ये सारे हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर जो चिप्स लगी हुई है ना, ये बनती हैं उन 17 रेयर अर्थ मिनरल्स एलिमेंट से। ठीक है, उन 17 रेयर अर्थ मिनरल एलिमेंट से ये चीजें बनती हैं जिससे हमारे मोबाइल फोन्स चलते हैं। अगर ये ना हो तो ऑब्वियसली हमारे मोबाइल फोन भी नहीं चल सकते, इम्पॉसिबल है। अब मसला इस टाइम ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स इस टाइम चाइना के पास हैं। मैं फिर कहता हूं, दुनिया के सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स किसके पास हैं? चाइना के पास हैं। और अमेरिका सबसे ज्यादा मिनरल्स जो है वो किससे लेता है? वो चाइना से लेता है। ऑब्वियसली रेयर अर्थ मिनरल्स का मतलब है कि दुनिया में है भी बहुत कम, तो अमेरिका बड़े महंगे दामों ये चाइना से लेता है और भी मुल्क चाइना से महंगे दामों लेते हैं। अब बात यह है कि इंडिया भी इस गेम में बड़ा आगे आ चुका है। इंडिया